हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि आखिर जो जीडीएस को हम जीडीएस भाई लोगों को जो अलाउंस मिलते हैं वो जो कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, जैसे कि ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस हो गया, साइकिल अलाउंस हो गया, उसके बाद कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस हो गया, फिक्स्ड स्टेशनरी चार्ज हो गया। ये सारे जो हमारे अलाउंस मिलते हैं ये जो किनको मिलते हैं, बीपीएम को कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, एबीपीएम को कौन से मिलते हैं, डाक सेवक को कौन से मिलते हैं और कितना मिलता है, पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। अलाउंस के बारे में पूरी वीडियो होने वाली, सारी जानकारी मैं देने वाला हूं, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस, सबसे पहले बता देता हूं कि आप लोग अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आपको जो ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आईपीपीबी हो गया, जीडीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल हो गया, सैलरी स्लिप, इंडिया पोस्ट, जीडीएस दर्पण ऐप, सीएलसी ब्लॉग, जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जीडीएस की रिकॉर्डिंग बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। तो आप लोग जो है वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। जो भी आपका मन में डाउट्स है तो वहां से आप लोग जो है अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे जो हमारा अलाउंस है उसके बारे में हम लोग सीधे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो है इधर ये वाला जो अलाउंस है ये जो है पहले मिलता था, ठीक है, और इसको रिवाइज करके ये वाले नए अलाउंस हो गए हैं। ठीक है, ये जो है ये पहले मिलते थे लेकिन ये वाले नए हैं, तो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला नंबर है हमारा ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, जो कि केवल और केवल बीपीएम को मिलता है। यानी कि अगर आप बीपीएम हो या फिर बीपीएम का चार्ज लिए हो, कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग प्रॉपर बीपीएम हो या फिर बीपीएम का आप लोग चार्ज लिए हो, बीपीएम का काम कर रहे हो, तब आपको ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा। ठीक है, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस आपका जो है पहले 100 रुपए मिलता था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 250 और 500 कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है पहले है, ठीक है, ये पहले का है, ये अब का है, तो ये वाला आप लोग भूल जाइएगा। हालांकि इसमें दिखा रहा है लेकिन आप लोग इसको भूल जाइएगा, ये वाले पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो अभी इस प्रेजेंट टाइम पर रिवाइज्ड अलाउंस है, जैसे कि कंपोजिट अलाउंस इज रिवाइज्ड फॉलो बीपीएम ओनली। ठीक है, यहाँ पे दिया गया कि बीपीएम प्रोवाइडिंग जीडीएस पोस्ट ऑफिस एकोमोडेशन विच मीट द प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड 500 रुपया पर मंथ। कहने का मतलब ये है कि बीपीएम को एक ऑफिस पोस्ट ऑफिस खोलने के लिए, यानी कि अगर आपका जो पोस्ट ऑफिस है जहां पर भी आप लोग पोस्ट ऑफिस बनाए हुए हैं जिस भी रूम पे, अगर वो स्टैंडर्ड रूम है तो उसके लिए 500 रुपए, अगर वो नॉन स्टैंडर्ड रूम है तो उसके लिए 250 रुपए हर महीने बीपीएम को ऑफिस मतलब एक बीओ या फिर ब्रांच ऑफिस मतलब रखने के लिए यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, यानी रूम रेंट के लिए आप लोग मान लीजिए कि रूम रेंट के लिए यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रूम होगा उसके लिए 500 रुपए, जो नॉन स्टैंडर्ड रूम होगा उसके लिए 250 रुपए। अगर मान लो कि ये अलाउंस आपको नहीं मिल रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि अपने इंस्पेक्टर को या फिर एसपी को एक जो है एप्लीकेशन लिख दीजिएगा कि मेरा नाम ये है, मैं आपके इस शाखा डाकघर में इस पद पर सिलेक्टेड हूँ, मेरी ज्वाइनिंग इतने से है, ये सारी चीज लिख के उसके बाद नीचे लिख दीजिए कि मुझको जो है ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस या फिर मकान भत्ता नहीं मिल रहा है, उसके लिए जो है मेरा जो है मकान भत्ता लगवाने की कृपा करें, आपकी अतिमान कृपा होगी। ऐसे आप लोग नॉर्मल एप्लीकेशन लिख दीजिएगा और जो है भेज दीजिएगा, तो आपका जो ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस है वो जो है मिलने लगा। अपने इंस्पेक्टर से, एफडीआई से या फिर आरसीएल से बात कर लीजिएगा, वो लोग करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, स्टैंडर्ड रूम नॉन स्टैंडर्ड मैंने दोनों को बता दिया है। उसके बाद है यहाँ पे फिक्स्ड स्टेशनरी चार्ज होता है, जो कि केवल और केवल एबीपीएम को मिलता है। पहले बीपीएम को मिलता था, पहले बीपीएम को मिलता था, लेकिन अब जो है केवल एबीपीएम या फिर डाक सेवक को मिल रहा है। ठीक है, ये पहले वाला है, इसको आप लोग इस पर मत ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जो फिक्स्ड स्टेशनरी चार्ज है जो हम लोगों को जो एबीपीएम को मिलता है, यहाँ पे 25 रुपए मिलता है। एबीपीएम और डाक सेवक दोनों लोगों को 25 रुपए फिक्स्ड स्टेशनरी चार्ज के रूप में दिया जाता है हर मंथ में। यहाँ पे दिया भी गया है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो हमारा बोट अलाउंस है, बोट अलाउंस यहाँ पे जो है 115 रुपए पर मंथ दिया जाता है। भाई इसका तो कुछ समझ में नहीं आता है हमको कि कैसा क्या मिलता है यहाँ, तो मैं किसी को मुझे तो ऐसा नहीं लगता किसी को दिया जाता है, तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है, तो इसको आप लोग जो है काट दीजिएगा। ठीक है, हालांकि मैं जानकारी करूंगा, अगर मुझको जानकारी मिलेगी एग्जैक्ट जानकारी तो मैं आप लोगों को सामने शेयर करूंगा। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे है, इसके बारे में भी देखिए, इसके बारे में भी कोई भी यहाँ पे जो है जानकारी नहीं है।
ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो यहाँ पे मेन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, ये जो हमारा है साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस, जिसे हम लोग केवल और केवल एबीपीएम को मिलता है, एबीपीएम या फिर डाक सेवक को मिलता है, साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस के लिए मिलता है यहाँ पे 180 रुपया। ठीक है, अगर आप लोग एबीपीएम हो, डाक सेवक हो, या फिर एबीपीएम या फिर डाक सेवक का काम कर रहे हो, चार्ज भी लिए हो साथ में, तब आपको 180 रुपए पर मंथ दिया जाएगा साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस। कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस के बारे में आप लोगों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दूर कर देता हूँ। यहाँ पे कई प्रकार से आपको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाकी और सब चीज आप लोग काट दीजिएगा, जो जितना मैं बता रहा हूँ उसी के बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस होता है ये, देखिए कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस आखिर दिया कैसे जाता है कि मान लो कि कोई भी बीपीएम है, कोई भी बीपीएम पद पर है, वो अगर साथ में जो है एबीपीएम का भी काम करता है, ठीक है, यानी कि वो डबल ड्यूटी करता है, उसके बीओ में जो है एबीपीएम कोई भी नहीं है, या फिर कोई भी एबीपीएम है जिसके बीओ में साथ में बीपीएम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक बंदा कोई भी एबीपीएम हो या फिर बीपीएम हो, कोई एक सिंगल हैंडेड बीओ में काम कर रहा है, तो उसको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है। अब उसके लिए अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया है। पहला नंबर है हमारा कि बीपीएम फॉर डिलीवरी और मेल कन्वेंस वर्क 45 रुपए पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1170 रुपए पर मंथ। कहने का मतलब ये है कि एक बीपीएम को जो केवल और केवल जो है डाक को डिलीवर करता है, मेल को कन्वेंस करता है, उसका जो चार्ज है 1170 रुपए मिलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी बीपीएम पद पर सिलेक्टेड है, वो केवल और केवल वो मतलब कि उसके बीओ में डाक आ जाती है, और वो बीओ का भी काम करता है, बीपीएम का भी काम करता है, और साथ में डाक को बांटता भी है, तो उसका केवल और केवल 1170 रुपए दिया जाता है। हर महीने 1170 रुपए उसको दिया जाएगा। यहाँ पे 3 क्राइटेरिया है, तीनों को अलग अलग समझना, तभी आपको समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा कि बीपीएम फॉर डिलीवरी प्लस मेल कन्वेंस 90 रुपए पर डे, सब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमम 2340। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी बीपीएम है, वो जो है डाक को डिलीवर भी करता है, और साथ में जो हमारे एसओ से जो डाक आती है उसको ले भी आता है, और स्वयं जो है अपने बीओ में डाक को बांटता भी है, यानी कि एबीपीएम का पूरा काम करता है, तो उसको 2340 रुपए दिया जाएगा पर मंथ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, तीनों पॉइंट अलग अलग हैं। उसके बाद एक और पॉइंट है कि एबीपीएम फॉर बीपीएम वर्क, अगर कोई भी एबीपीएम है या फिर डाक सेवक है, अगर वो बीपीएम का भी काम करता है, तो उसको 1950 रुपए पर मंथ दिया जाता है। कहने का मतलब ये, देखिए कोई भी एबीपीएम है तो वो साथ में एबीपीएम का तो काम करेगा ही, ठीक है, एबीपीएम का तो काम करेगा ही, लेकिन साथ में वो जो है बीपीएम का भी काम करता है, यानी कि बीपीएम का भी चार्ज लिया है, सिंगल हैंडेड बीओ में है, तो एबीपीएम को 1950 रुपए दिया जाएगा। ये चीज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है एक और पॉइंट है कि एबीपीएम या फिर डाक सेवक फॉर एडिशनल वर्क एंड अदर एबीपीएम डाक सेवक फॉर एडिशनल वर्क ऑफ एन अदर एबीपीएम डाक सेवक 45 रुपए पर डे, सब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमम 1170। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एबीपीएम है या फिर डाक सेवक है जो कि दूसरे बीओ का भी चार्ज लिया है, जो कि एबीपीएम या फिर डाक सेवक का चार्ज लिया है, यानी कि कोई एक एबीपीएम है, वो जो है किसी बी बीओ का एबीपीएम का ही चार्ज लिया है, यानी कि एबीपीएम होते हुए किसी दूसरे बीओ का एबीपीएम का चार्ज लिया है, तो उसको 1170 रुपए डबल ड्यूटी के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तीनों चारों पॉइंट यहाँ पे अलग अलग हैं, चारों पॉइंट को अलग अलग समझना, यहीं पे आप लोग जो है कंफ्यूजन में रहते हो। फिर से एक बार समझा देता हूं कि पहला नंबर है कि कोई भी बीपीएम है जो कि केवल और केवल डाक की डिलीवरी करता है, वो उसके बीओ में जो है डाक आ जाती है टीबी के द्वारा या फिर किसी अन्य माध्यम से, अगर डाक उसके बीओ तक आ जाती है, बीपीएम को मिल जाती है घर बैठे, और वो जो है घर बैठे डाक को बांटता है, तो उसको केवल और केवल 1170 रुपए दिया जाएगा। अगर कोई भी बीपीएम है जो कि एबीपीएम का पूरा काम करता है, यानी एसओ से जाकर डाक को लाता भी है, उसके बाद डाक को डिलीवर भी करता है, यानी पूरा का पूरा एबीपीएम का भी काम करता है, तो उस बीपीएम को 2340 रुपए दिया जाएगा पर मंथ। तीसरा नंबर है कि अगर कोई भी एबीपीएम है जो कि बीपीएम का काम करता है पूरा का पूरा, उसको जो है 1950 रुपए दिया जाएगा पर मंथ। अगला है एबीपीएम या फिर डाक सेवक है, कोई भी एबीपीएम या फिर डाक सेवक है किसी अन्य बीओ का चार्ज लिया है, जो कि केवल एक डाक सेवक या फिर एबीपीएम का ही चार्ज लिया है, उसको 1170 रुपए पर मंथ दिया जाएगा।
तो ये 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को मैंने अलग अलग यहाँ पे समझा दिया है। यहीं पे आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ये जो नया है ये सब पुराना था, तो इसको आप लोग काट दीजिएगा, ये सब पुराना था, ठीक है। ये जो मैंने बताया जो कि नए नए हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही कुछ अलाउंस है जो आपको दिए जाते हैं, बाकी जो इसमें लिखे तो काफी ज्यादा है, लेकिन उससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। जैसे कि ये भी है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, ये सब फर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस हो गया, साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस हो गया, 2 हो गए। इसके बाद यहाँ पे ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस हो गया, फिक्स्ड स्टेशनरी चार्ज हो गया। यही 4 अलाउंस आपको जो है प्रॉपर तरीके से मिलते हैं और आप लोग इसके लिए हकदार हैं, और बाकी मिलते भी हैं, लेकिन उसके बारे में मुझको आइडिया नहीं है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं पता करके आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है। मैंने इतना सैलरी स्लिप देख लिया है, किसी की सैलरी स्लिप में ना तो बोट अलाउंस जुड़ा है, ना तो कैश कन्वेंस अलाउंस जुड़ा है, कोई भी अलाउंस नहीं जुड़ा है, ठीक है। बाकी केवल और केवल यही जो मैंने बताया, केवल और केवल इतने ही अलाउंस आपको मिलते हैं। और देखिए एक चीज और बता देता हूं कि अगर ये जितने भी अलाउंस है, अगर आपको मान लो नहीं मिल रहे हैं किसी कारणवश, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि अपने जो आईपी हैं या फिर जो एफडीआई हैं आपके, या मेल वर्सियल हैं, या फिर आप एसपी हैं, एसपी के सामने आप लोग क्या कीजिएगा कि कोई भी अलाउंस अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप लोग एक एप्लीकेशन, नॉर्मली एप्लीकेशन लिख दीजिएगा कि ये मेरा नाम ये है, सेवा में ये सारी चीजें, सब्जेक्ट वगैरह लिख दीजिएगा। उसके बाद उसमें लिख दीजिएगा कि मुझको जो है ये अलाउंस नहीं मिल रहा है, मुझको ये अलाउंस आप लोग मतलब देने की कृपा करें। ऐसे नॉर्मल एप्लीकेशन लिख के आप लोग बाई पोस्ट भी भेज सकते हो, अपने बीओ से बाई पोस्ट या फिर रजिस्ट्री करवा के भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे चला जाएगा, क्योंकि लिखित में ही मान्य होता है। अगर आप मैनुअली कहोगे तो वो सब कुछ मान्य नहीं होगा जब तक आप लिखित में नहीं दोगे। तो लिखित में आप लोग एक एप्लीकेशन दे दीजिएगा, बाकी वो लोग जो है लगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने आप लोगों को सारा कुछ बता ही दिया है कि किसको कौन सा अलाउंस और कितना मिलता है। सबका ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस भी बता दिया, साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस भी बता दिया, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस भी बता दिया, फिक्स्ड स्टेशनरी चार्ज भी बता दिया, सब कुछ मैंने बता दिया है। तो आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।